है प्लानिंग। नहीं, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, हमने कल पढ़ा था डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का ही हम आज कल मीनिंग पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की विशेषताएं, निर्णय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, निर्णय की विशेषताएं, निर्णय की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय की विशेषताएं। जो सबसे पहली जो फर्स्ट विशेषता, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, selection of one procedure from two and more alternatives। दो और दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक क्रिया विधि के चयन की प्रक्रिया निर्णय कहलाती है। Selection of one procedure from two and more options। और process of selection of क्या होता है? process of selection of one procedure from two and more options। दो या दो से अधिक, क्या? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक बेस्ट प्रोसीजर के सिलेक्शन की प्रोसेस। दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक सर्वोत्तम क्रिया विधि के चयन की प्रक्रिया निर्णय कहलाती है। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ क्रिया विधि के चयन की प्रक्रिया निर्णय है। ये इतना सा डायग्राम यहाँ तक होंगे तो आपको ये बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो जाएगी। सीधी सी बात है, सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर का सिलेक्शन है ये क्या है? एक प्रोसेस है। A process of selection of procedure from two and more options। दो या दो से, हिंदी वाले ऐसे चलेंगे और इंग्लिश वाले ऐसे चलेंगे। और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर फ्रॉम टू एंड मोर ऑप्शन। फर्स्ट पॉइंट, अब हिंदी वाले कहेंगे दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक क्रिया विधि के चयन करने की प्रक्रिया निर्णय कहलाती है। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले समझ में आ गया कि दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प के चयन की प्रक्रिया निर्णय कहलाती है। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? इतने सा समझ में आ जाता है तो अब हम आगे चलते हैं। सीधी सी बात है, डिसीजन मेकिंग कैसी है? एक ह्यूमन प्रोसेस है, यह एक मानवीय क्रिया है। कैसी क्रिया है? मानवीय क्रिया है। और मनुष्य के पास क्या होती है? बुद्धि। तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है? इंटेलिजेंस की। इट नीड्स इंटेलिजेंस। इट इज अ ह्यूमन प्रोसेस विच नीड्स इंटेलिजेंस। जो एक मानवीय क्रिया है जिसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसमें बुद्धि प्रयुक्त होती है, इसके लिए बुद्धि प्रयुक्त होती है। बुद्धि जहाँ पे प्रयुक्त होती है वो कैसी प्रक्रिया बन जाती है? बौद्धिक प्रक्रिया। इट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। आप क्या कह सकते हो? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इट इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। यह एक मानवीय प्रक्रिया है जिसके लिए इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। यह इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बौद्धिक प्रक्रिया है।
आया समझ है? इंसान होता है इंसान, मानवीय प्रक्रिया, मनुष्य काम करता है किससे? मनुष्य काम करता है बुद्धि से। तो मनुष्य बुद्धि से काम करता है, जहाँ पे बुद्धि आ जाती है वो बुद्धि की प्रक्रिया कहलाती है बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक प्रक्रिया को कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। तो आपके पास सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था ये प्रोसेस है। प्रोसेस किसकी है? सिलेक्शन ऑफ प्रोसीजर फ्रॉम टू एंड मोर ऑप्शन। A process of selection of procedure from two and more option, दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प की चयन की प्रक्रिया निर्णय है। तो अब जब प्रक्रिया की बात आ गई तो ये प्रोसेस है। मैंने पूछ लिया कैसी प्रोसेस है, आपने कहा था ह्यूमन प्रोसेस है। मैंने कहा इट नीड्स इंटेलिजेंस, ह्यूमन प्रोसेस है तो इट नीड्स इंटेलिजेंस। अगर ये मानवीय प्रक्रिया है तो इसके लिए बुद्धि की जरूरत होगी। इसके लिए किसकी जरूरत होगी? बुद्धि की जरूरत होगी। इसलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बौद्धिक प्रक्रिया भी हो गई। ये कैसी प्रक्रिया हो गई? इसलिए ये बौद्धिक प्रक्रिया भी हो गई, बिकॉज इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जो मानवीय प्रक्रिया होगी वो बौद्धिक प्रक्रिया जरूर होगी। आया समझ में? आगे जब हम चलेंगे थर्ड, आप थर्ड पॉइंट लिखो या फोर्थ पॉइंट लिखो, जो भी पॉइंट लिखना वो लिखो। इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यह चरणबद्ध प्रक्रिया है। हिंदी में क्या लिखेंगे? यह चरणबद्ध प्रक्रिया है। इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यह चरणबद्ध प्रक्रिया है। इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और यह चरणबद्ध प्रक्रिया है। इसमें यह चरणबद्ध प्रक्रिया है, इसमें डैश करके आपको लिखना है। डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? समस्या को परिभाषित करना। इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें हम सबसे पहले समस्या को परिभाषित करते हैं। समस्या को परिभाषित करने के बाद में सर्चिंग अल्टरनेटिव्स, सर्चिंग अल्टरनेटिव्स, विकल्पों की खोज की जाती है। विकल्पों की खोज कर लेने के बाद में इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, विकल्पों की खोज की जाती है। विकल्पों की खोज कर लेने के बाद विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक चरणबद्ध प्रक्रिया जिसमें डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम, समस्या को परिभाषित करते हैं, समस्या को परिभाषित करते हैं, विकल्पों की खोज करते हैं, विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं, फिर करते हैं सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, हम सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करते हैं। यह चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें हम, इट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम, सर्चिंग अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव एंड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। यह चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें हम समस्या को परिभाषित करते हैं, समस्या को परिभाषित करते हैं, विकल्पों को खोज करते हैं, विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं और विकल्पों का मूल्यांकन कर लेने के बाद में सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। अब इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देता हूं। अब मैंने यहाँ पे बता दिया समस्या के लिए हम सब कुछ करते हैं, तो ये वेरियस प्रॉब्लम, विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में प्रयुक्त होता है। निर्णय क्या होता है? अगला पॉइंट लिखना, निर्णय विभिन्न समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त होता है। विभिन्न समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त होता है। निर्णय विभिन्न समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त होता है। Various problem, it solves various problem, it solves various problem, विभिन्न समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त होता है।
इट सॉल्व्स वेरियस प्रॉब्लम, ये विभिन्न प्रकार की जो समस्या है उसमें प्रयुक्त होता है। इट इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, निर्णय मापदंड पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? मापदंड पर आधारित निर्णय मापदंड पर आधारित होता है। निर्णय मापदंड पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। निर्णय मापदंड पर आधारित होता है, मापदंड को बोलते हैं क्राइटेरिया। इट डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, निर्णय मापदंड पर आधारित होता है। ये तो मैंने आपको डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दी। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको एक डायग्राम के अंदर बता देता हूँ। बीच में आ जाता है डिसीजन मेकिंग। क्या आ जाता है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आता है निर्णय, बीच में आ जाता है आपके डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का अर्थ होता है निर्णय। डिसीजन मेकिंग आप लिख दो, इधर लिख दो। ये इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रबंध का कार्य नहीं है, प्रबंध का सार है। सीधी सी बात है। डिसीजन मेकिंग में आ गया बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया मैंने अभी बताया निर्णय पर आधारित होता है। इट इज नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यह प्रबंध का नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रबंध का कार्य नहीं है। इट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यह प्रबंध का कार्य नहीं है, यह प्रबंध का सार है। कहीं पे भी लिखा होता है निर्णय क्या प्रबंध का कार्य, मैंने कल ही बता दिया था ये प्रबंध का कार्य नहीं है, प्रबंध का सार है। और एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट में कोऑर्डिनेशन आता है। मैनेजमेंट का एक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट तो कोऑर्डिनेशन है। अगर कहीं पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो आप डिसीजन मेकिंग को लिख सकते हो। दोनों ऑप्शन में है तो कोऑर्डिनेशन कहा जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में है तो जो दिया हुआ है उसको टिक कर दो। यह डिसीजन मेकिंग प्रबंध का कार्य नहीं है, यह एब्स्ट्रैक्ट है। डिसीजन मेकिंग में निर्णय में क्या होनी चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। इट शुड फर्मनेस, निर्णय में कैसे होनी चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए। इट शुड फर्मनेस, फर्मनेस। डिसीजन मेकिंग में क्या होनी चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए। इट शुड फर्मनेस, निर्णय में दृढ़ता होनी चाहिए। जो निर्णय लिया गया वो ठोस होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। इट शुड फर्मनेस, इट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग, यह नियोजन का अंग है। इट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग, PLANING, इट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग, इट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। डिसीजन मेकिंग की 4 जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है वो मैंने बता दी। मापदंड पर आधारित होता है। इट शुड फर्मनेस, निर्णय में क्या होनी चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए। इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैनेजमेंट, यह मैनेजमेंट का कार्य नहीं है, यह मैनेजमेंट का प्रबंध का सार है। इट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, यह प्लानिंग का अंग है, नियोजन का अंग है। आया समझ में? ये डिसीजन मेकिंग की विशेषताएं थी। अब आपने कहा कि वो आपने जो पहले बताई वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। 2 और मोर ऑप्शन में से किसी एक प्रोसीजर का जो सिलेक्शन करने की प्रोसेस है वो डिसीजन मेकिंग। 2 या 2 से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प की, किसी एक क्रियाविधि के चयन की प्रक्रिया को निर्णय कहा जाता है। किसी एक के चयन की प्रक्रिया को निर्णय कहा जाता है। अब डिसीजन मेकिंग की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, परवेसिव फंक्शन, परवेसिव फंक्शन, सर्वव्यापक कार्य। क्या लिख सकते हो? सर्वव्यापक
कार्य, इट इज अ परवेसिव फंक्शन, सर्वव्यापक कार्य है। ये कैसा काम है? इट इज अ परवेसिव फंक्शन, सर्वव्यापक का कार्य है। फिर आता है ये ह्यूमन प्रोसेस है, ह्यूमन प्रोसेस है, ये मनुष्य की मानवीय क्रिया, ये क्या है? मानवीय क्रिया है, ह्यूमन प्रोसेस है। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग समझ लिया है तो सबसे अच्छा है। आपके 12th सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं और उनमें जितने मैंने मैनेजमेंट के अभी तक वीडियो बनाए हैं उनमें से आपके क्वेश्चन पुट ऑन होने वाले। मैं पहली बात ये बता देता हूँ, जिनके बीकॉम के एग्जाम होने वाला है उनके बीकॉम में भी इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ में इनमें से क्वेश्चन पुट ऑन होने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मैं बहुत जल्द आपके बीच में 12th सीबीएसई बोर्ड के जो बीएसटी का जो एग्जाम है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेके आने वाला हूँ, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेके आने वाला हूँ जिनमें से पूरा का पूरा पेपर पुट ऑन आपके होने वाला है। तो उसकी क्लास मैं आपके बीच में बहुत जल्दी लेके आऊंगा और तब तक के लिए जो आपके कंपटीशन में जहाँ पे भी 12th में जहाँ पे भी आपके मैनेजमेंट कोर्स में है वहाँ के जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्शंस है कोर्स के वो पोर्शन मैं आपको डीप से अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ। आपसे बस इतना सा निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पे यूट्यूब पर वीडियो देखने के ऑब्जेक्ट से मत आइए, आप पढ़ने के ऑब्जेक्ट से आइए, क्योंकि जिनको पढ़ना है वही मेरे वीडियो देखे और जिनको नहीं पढ़ना वो मत देखे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो आप पढ़ने के ऑब्जेक्ट से आइए, अच्छे से देखिए और बार बार देख के इसे सीखने की कोशिश कीजिए और ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा करके आ पाए। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। आपसे इतना ही निवेदन है, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए भाई, हम अगले पोस्ट में मिलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग और उसके बाद प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग और उसके बाद में एक क्लास में आपको बता दूंगा डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस और अगली क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा टाइप्स ऑफ डिसीजन। इतने में आपका डिसीजन मेकिंग का पोर्शन पूरा एंड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।